कौन कौन से देश चीन ने हड़प लिए हैं? कौन है वो देश जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? चीन में कितने देश बॉर्डर शेयर करते हैं? चीन ने कितने देशों को अपने कब्जे में ले रखा है और कैसे ये देश चीन के हाथ लग गए? चीन ने ऐसी कौन सी चाल चली कि 6 जाने माने देश आज चीन के नाम के साथ जोड़े जाते हैं? भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा चीन ने हथिया रखा है? आइए जानते हैं चीन के अंडर आने वाले कुछ देशों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्जा देकर किसी देश को अपना गुलाम बनाने वाला, कई देशों को अपनी मुट्ठी में लेने वाले जब भी किसी देश की बात आती है तो चीन का नाम दिमाग में घूमने लगता है, क्योंकि आज चीन को जितना ताकतवर माना जाता है उतना ही ये चालाक भी समझा जाता है। चीन न सिर्फ अपनी सैन्य पावर बढ़ाने में लगा रहता है बल्कि खूंखार हथियार, जमीनी कब्जा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज चीन एरिया के लिहाज से पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर विराजमान है। रूस और कनाडा के बाद चीन ही तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर का है। न सिर्फ एरिया में चीन ने अपना दबदबा बनाया है बल्कि इकलौता देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से लगती हैं। चीन की 22,457 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती हैं, जिनमें उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। यही वजह है कि आज चीन का ज्यादातर देशों के साथ सीमा विवाद चलता ही रहता है। पता है चीन का एरिया इतना ज्यादा क्यों गिना जाता है? क्योंकि इसमें चीन के हथियाए हुए देश भी शामिल हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चीन के अंडर में जो देश आते हैं, यानी चीन ने जिन देशों पर कब्जा किया है, उनका क्षेत्रफल 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। इस हिसाब से चीन के एरिया में 43% हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है। लेकिन ये देश कौन से हैं, चलिए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 पर है पूर्वी तुर्किस्तान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी तुर्किस्तान या ईस्ट तुर्किस्तान की, जिसे युगरिस्तान भी कहा जाता है। यह पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है और आज ये उन देशों में शुमार किया जाता है जहां चीन ने अपना पैर पसार दिया है और इस देश से चीन को उखाड़ फेंकना नामुमकिन सा है। चीन ने साल 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा किया था, फिर इस देश को अपना नाम दिया और आज इसे शिनजियांग प्रांत के नाम से जाना जाता है। इस देश में मुस्लिम्स का सबसे ज्यादा बसेरा है। यहाँ करीब 45% उइगर मुस्लिम रहते हैं, जबकि 40% लगभग हान चीनी हैं। जब से चीन ने इस देश पर कब्जा किया है, यहाँ काफी बदलाव देखने को मिले हैं। चीन ने सबसे पहले तो यहाँ इस्लाम को दबाने की कोशिश की और करीब 29 मुस्लिम्स नामों पर रोक लगा दी। यानी अगर ये नाम कोई रखता है तो उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये देश आज चीन के साए में जी रहा है। दूसरा है दक्षिण मंगोलिया या इनर मंगोलिया। अब बात करते हैं दूसरे कब्जे वाले देश की, जिसका नाम है इनर मंगोलिया। कुछ लोग पूरे मंगोलिया को चीन के अंडर में समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मंगोलिया पूर्वी और मध्य एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमाएं उत्तर में रूस और दक्षिण पूर्वी और पश्चिम में चीन से मिलती हैं, जबकि इनर मंगोलिया उत्तर में मंगोलिया और रूस से घिरा हुआ है और ये चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। साल 1939 में उठी दूसरे विश्व युद्ध की चिंगारी के बाद ही चीन की नापाक नीयत इनर मंगोलिया पर पड़ी और साल 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित कर दिया। इनर मंगोलिया चीन और मंगोलिया के बीच करीबी 2/3 हिस्से की सीमा बनाता है और एरिया के अकॉर्डिंग इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन का ताज अपने सर पहने हुए है। लेकिन चीन के लिए यह हिस्सा बड़ा मायने रखता है। तीसरा है तिब्बत। बौद्ध धर्म की महक में बसा तिब्बत भी आज चीन के कब्जे में है। 1228 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला तिब्बत बरसों से चीन के साथ वाद विवाद में उलझा हुआ है। चीन ये दावा करता है कि 13वीं शताब्दी में तिब्बत चीन का हिस्सा था, इसलिए उस पर चीन का ही हक है, जबकि तिब्बत इस दावे को खारिज करता है। इसलिए साल 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को आज़ाद घोषित किया था और इस तरह इस समय चीन भी एकदम चुप्पी साधे बैठा था। लेकिन तकरीबन 40 साल बाद
चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई तो तिब्बत पर संकट के बादल मंडराने लगे। 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर धावा बोल दिया और लगभग 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा बना रहा। ये देख दलाई लामा ने भी 23 मई साल 1951 को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और इस समझौते के हिसाब से तिब्बत ऑफिशियली चीन का हिस्सा माना गया। हालांकि आज भी लोग इस समझौते को मजबूरी का नाम देते हैं। चौथा, ताइवान। अब बात करते हैं ताइवान देश की, जिस पर चीन अपना हक जमाता है। हालांकि ताइवान शुरू से इस हक को नजरअंदाज करता रहा है, बल्कि दोनों देशों में तो एक दूसरे को मान्यता भी नहीं दी है। 36,197 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ताइवान आज बौद्ध और ताओ धर्म के लिए एक घर माना जाता है, जिसकी शांति को भंग करने की कोशिश में लगा रहता है चीन। हालांकि अभी तक चीन ने ताइवान पर एक भी हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी चीन ताइवान को अपना हिस्सा होने की बात कहता है। 1911 में चीन में कुओमिंटांग की सरकार बनी थी और फिर साल 1949 में यहाँ गृह युद्ध की चिंगारी ने चीन को धधकता शूला बना दिया और इसके परिणाम स्वरूप ही माओ तुसंग ने कम्युनिस्टों ने कुओमिंटांग की पार्टी को हराया था। हार के बाद कुओमिंटांग ताइवान चले आए। इस तरह साल 1949 में चीन का नाम पीपल्स ऑफ चाइना पड़ा, वहीं ताइवान का नाम हो गया रिपब्लिक ऑफ चीन और यहीं से चीन ताइवान पर अपने हिस्से का टैग बताने लगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि हाल ही में चीन इसे हथियाने के लिए ताइवान पर हमला भी करेगा। पांचवा, मकाऊ। अब 5वें नंबर पर आता है मकाऊ देश, जिसे पूर्व का लास वेगास भी कहा जाए। यहाँ पर आपको पुर्तगाली और चीनी वास्तुकला के अनूठे संगम की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मकाऊ एक कठपुतली बनकर रह गया है। दरअसल 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी व्यापार के सिलसिले में यहाँ आए और बस गए, लेकिन फिर इन्होंने धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी और साल 1951 में पुर्तगाल ने मकाऊ को ऑफिशियली अपना विदेशी प्रांत बना लिया और यहाँ करीब 450 सालों तक पुर्तगालियों ने इस पर अपना कब्जा बनाकर रखा। फिर साल 1999 में चीन को ट्रांसफर कर दिया, यानी अब ये पुर्तगालियों के हाथ से चीन के हाथ में आ गया। जिसके बाद चीन ने मकाऊ को कंट्रोल करने की सोची, लेकिन एक समझौते के बदौलत मकाऊ की पॉलिटिकल लाइफ आज पूरी तरह से आज़ाद है। जी हाँ, मकाऊ को ट्रांसफर करते समय एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक मकाऊ को चीन ने 50 सालों तक राजनीतिक आज़ादी दे रखी थी, लेकिन अब चीन का इस पर कब्जा है और यहाँ चीन कुछ भी कर सकता है। नंबर 6, हांगकांग। चलिए अब आखिरी देश के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि 1104 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम है हांगकांग। बताया जाता है कि यह देश पहले कभी चीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर आया साल 1842 जब चीन को हांगकांग गंवाना पड़ा। दरअसल 1942 में ब्रिटिशर्स और चीन के बीच युद्ध का बिगुल बजा, जिसमें चीन की हार हुई और इस हार की वजह से न सिर्फ चीन ने अपनी इज्जत गंवाई बल्कि हांगकांग भी गंवा बैठा। लेकिन फिर 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग वापस लौटा दिया। इस दौरान 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसका मतलब था कि भले ही हांगकांग चीन को वापस दे दिया गया हो, लेकिन इस पर चीन के साथ साथ ब्रिटिशर्स का भी शासन होगा। चीन ने भी हांगकांग को वापस आता देख इस समझौते को खुशी खुशी स्वीकार किया। इस समझौते के तहत चीन ने हांगकांग को अगले 50 सालों तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी दी और आज हांगकांग के लोगों के पास जो खास अधिकार है वो चीन के लोगों को भी नसीब नहीं है। सिर्फ यही देश नहीं बल्कि भारत पर भी तो चीन की बुरी नजर है। बताया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर आज चीन अपनी दावेदारी का दम भरता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के खाते में है। इतना ही नहीं, 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का करीब 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन को दे दिया था, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों अपना मानते हैं। देखा जाए तो आज जितना बड़ा स्विट्जरलैंड नहीं है, उससे ज़्यादा ज़मीन चीन के पास है, वो भी भारत की, जहां भारत के करीब 43,180 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है और चीन भी आगे बढ़ने की कोशिश अभी भी कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन से अपने ज़मीन को वापस ले पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहली बार ही आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।